नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित हूं और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक सरगर्मी क्यों बढ़ी हुई है, ये बात आप तक पहुंच गई होगी। समाचार से, चाहे सोशल मीडिया से, किसी न किसी माध्यम से पहुंच गई होगी। इन सब की शुरुआत होती है बिहार में। वहां के शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं रामचरितमानस पर, और वो भी दीक्षांत समारोह में। उसके बाद उसको और आगे बढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हुए विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और इसका इनाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उनको महासचिव बनाकर देते हैं। ये सब विवाद काफी बढ़ गया है, लेकिन ये विवाद क्यों बढ़ाया जा रहा है जानबूझकर? उसमें जो लोग अन्वेषण कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बसपा को इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, भाजपा का लाभ हो रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व में बसपा से विधानसभा डुमरिया से आप राम शरण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीदवार थे आप विधानसभा के, डुमरिया विधानसभा से। आप एडवोकेट हैं, छात्र संघ की जीवन से आपने राजनीति किया है, एक एक चीजों को देखा है, परखा है। सामाजिक जीवन में आपने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी आपकी रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे आपसे। धन्यवाद। सबसे पहला तो मैं आपका फर्स्ट टेक आपका लेना चाहूंगा, आपकी पार्टी का और आपका, कि ये जो हुआ है रामचरितमानस जलाया गया है, एक धार्मिक ग्रंथ जलाया गया है, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, कार्य हुआ है, गलत हुआ है, और हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है। किसी भी धर्म के विषय में राजनेताओं को नहीं बोलना चाहिए। धर्म सार्वजनीन होता है, सबके लिए होता है, और अपने अपने मानने की विधि के व्यवस्थाओं में भी और स्वयं की व्यवस्थाओं में अपने अपने मानने की चीज है। धर्म पर राजनीतिज्ञों को नहीं बोलना चाहिए, नहीं इस पे कुछ कार्य करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये जो कार्य किया गया है, ये जैसे वो खुल के स्वयं तो किए नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बार बार टारगेट किया जा रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सुपारी देकर ये काम करवाया है। ये भाजपा की सुनियोजित नीति है, सुनियोजित षड्यंत्र है कि सपा और भाजपा आपस में मिलके राजनीति लोग करते हैं ताकि हम ही हाईलाइट होते रहें, दो ही लोग हाईलाइट होते रहें। भाजपा ने सपा से मिलकर यह स्टेटमेंट दिलवा के अपने फायदे के लिए काम कराया है। भाजपा ने किया? यस, भाजपा ने कराया है। भाजपा हमेशा चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम होता रहे, हिंदूवाद बढ़ता रहे ताकि हम जीतते रहें, जबकि हमारी पार्टी सर्वजन की पार्टी है, सारे धर्मों का आदर करती है, सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करना चाहती है, सर्वजन समाज का विकास चाहती है मेरी पार्टी। हिंदूवाद से दिक्कत क्या है आप लोगों को? आप लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, फिर भी लगातार वो कई बार से जीतते हुए आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसके मन में तो ये बात है ना कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट देना, चाहे जो भी है, आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं इसको। तो हिंदू से दिक्कत क्या है आप लोगों को? धर्म की राजनीति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए। धर्म की राजनीति पाकिस्तान ने किया, आज वो किस दशा में सारे लोग जानते हैं। जो भी धर्म की राजनीति करेगा उसी दशा को पहुंचेगा। इसलिए मुझे आपत्ति है कि धर्म की राजनीति किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। सबके लिए सबका विकास की बात करते हुए आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में। राजनीति की आज की समस्या रोजी रोटी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सारी समस्या, महंगाई चरम पे है। ये समस्या राजनीतिकों को इस विषय पर बात करना चाहिए। राजनीति के लोग इन विषयों से ध्यान भटकाने के लिए, सत्ता पार्टी के लोग ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को छेड़ते हैं और लाभ लेने के लिए ऐसा छेड़ते हैं। स्वामी जी ने कहा, वो गलत कहा है उन्होंने, और समाज में बांटने वाला काम, छांटने वाला काम नहीं होना चाहिए। अब तो आग लग गई है एक तरीके से, तो क्या लग रहा है आग कहाँ तक जाएगी, किस किस को जलाएगी, कौन कौन इसके जद में आएगा? देखिए, आग लगाए हैं स्वामी जी, और भाजपा और सपा मिलके आग लगाई है, और ये लोग अपना आपस में समाज से फायदा उठाना चाहते हैं, जो कि नहीं होगा। हमारे समाज के लोग राजनीतिक रूप से भी परिपक्व हैं, समझते हैं, इन लोगों की चाल को समझते हैं, और इससे हमारी जनता दूर रहेगी। एक नया समीकरण बनाने की बात हो रही है जिसमें दलितों को भी वो लोग शामिल कर रहे हैं, ओबीसी, मुस्लिम और दलित गठजोड़ की बात हो रही है। क्या लग रहा है, सपा ऐसा करना चाहती है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, सपा कभी भी सफल नहीं होगी। सपा ने पिछले चुनाव में हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में हार गई, तभी ये सरकार नहीं बना पाई। तभी इनको सोचना चाहिए कि हमको किस विषयों पर बात करना चाहिए, किन विषयों पर नहीं बात करना चाहिए।
सपा कभी सरकार नहीं बना पाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, हम तो शूद्र हैं, ऐसे पोस्टर भी लगाया जा रहा है, न्यूज में भी उन्होंने कह दिया हम शूद्र हैं, पोस्टर लगाया जा रहा है। तो वो तो दलितों को जोड़ने के लिए अपनी चाल चल चुके हैं, क्या लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, सफल होंगे इसमें? शूद्रों में दलित ही क्यों है, बहुत से लोग शूद्र हैं, बहुसंख्यक जनता शूद्र है। ये कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं कि कहेंगे मैं फलाने शूद्र है, फलाने अवर्ण है, सवर्ण है। जात की व्यवस्था जो है आज की तो है नहीं, ये तो पुरानी व्यवस्था है। तो इस पे कौन शूद्र है कौन जातिवादी है ये नहीं, इस पे राजनीतिज्ञों को बहुत इस पे नहीं बोलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था है ये। मतलब इस पे सामाजिक लोग बोले, बैठ के चर्चा करें, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था दोनों भिन्न भिन्न। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे राम शरण जी। चलिए, और भी बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस पे क्या राय है और ये मामला कहां तक जाएगा, किसको इससे फायदा होगा और किन किन लोगों को इससे नुकसान होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।